हेलो। तो अभी तक हमारा बहुत अच्छा सीक्वेंस चल रहा है। अभी तक कुछ टॉपिक जो है वो हम कवर कर चुके हैं मैथमेटिक्स में, और ये हमारा फिजिक्स का रिफ्लेक्शन जो चल रहा है उसका भी बहुत लेक्चर जो है 2 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं। और मैथ्स में तो 60 प्लस वीडियो जो वो हमारा आ चुका है। तो बहुत खुशी की बात है कि मैं ये इस चीज़ को कंसिस्टेंसी अपना कर पा रहा हूँ। तो ये जो हमारा वीडियो है वो रिफ्लेक्शन अभी चल रहा था फिजिक्स में हमारा। तो कुछ जो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी उसके बारे में पहले हम एक बार डिस्कस कर लेना चाहते हैं कि वो हमारा टॉपिक क्या क्या चीज़ें हो चुका था। तो 2 मिनट हम आपका लेंगे ताकि आप फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर जो भी हुआ होगा उसको रिकॉल हम 2 मिनट 5 मिनट में कर लेंगे। उसके बाद फिर हम अपने पॉइंट पे आएंगे, हम जहाँ पे थे वहाँ पॉइंट से, ठीक है। तो हम अभी तक क्या क्या चीज़ पढ़ चुके थे उसको हम रिकॉल एकदम स्पीड में करना चाहते हैं। आप एक रेडियो की तरह बस मेरा आवाज़ सुनने का कोशिश कीजिएगा। तो हम सबसे पहले भी तो लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे। लाइट में हम ये चीज़ देख लिए थे कि ऑप्टिक्स के अंदर में ये 2 पार्ट आता है, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स होता है। जो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता है उसका दूसरा नाम रे ऑप्टिक्स कहते हैं, और जो वेव ऑप्टिक्स होता है उसमें हम 3 पार्ट पढ़ेंगे, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। और जो हमारा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है वो क्लास 10th में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ना है और रे ऑप्टिक्स उसी चीज़ को हम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम देखे। तो उसके बाद फिर हम क्या देखे थे कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन फर्स्ट टॉपिक हमें स्टार्ट किए थे। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्यों देख पाते हैं, बात को ध्यान से सुनिएगा। वो ऑब्जेक्ट पे जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो उस जो रोशनी पड़ती है उसको हम इंसिडेंट रे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और जो उस बॉडी से रिफ्लेक्ट करती है लाइट उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर लिए थे। यही वजह है जो हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ऑब्जेक्ट देखने की रीज़न क्या है, लाइट अगर प्रेजेंस हो तभी हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इसलिए हम किसी अंधेरे में किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए एबल नहीं हो सकते, एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो इंटरफेरेंस चीज़ तो खैर अभी नहीं आएगा, अब वो बाद में आएगी। तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बारे में हम आपको समझा चुके थे। उसके बाद हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद लाइट का नेचर कैसा होता है, लाइट का जो स्पीड है वो कितना होता है वो चीज़ हम देख चुके थे। उसके बाद एक चीज़ शायद बताना हम भूल गए थे, क्या चीज़, उस चीज़ को अभी याद आ गया तो बताना चाह रहे हैं कि देखिएगा इंपॉर्टेंट चीज़, ध्यान से इस चीज़ को, कि लाइट को प्रोपेगेशन करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। लाइट को मूव करने के लिए प्रोपेगेशन की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब क्या, वो सुनिएगा ध्यान से। जैसे साउंड ऐसा चीज़ है कि साउंड के बारे में आप जानते होंगे, आप पढ़े भी होंगे साउंड टॉपिक में क्लास 9th में, कि जब अंतरिक्ष में जाते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉट, तो क्या होता है कि उनकी आवाज़ जो है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते। इसलिए वो एक डिवाइस लेकर के जाते हैं ताकि उन दोनों का आपस में जो वो कम्युनिकेशन हो, ठीक है। वैक्यूम, मतलब वैक्यूम क्या होता है कि जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं होती। मीडियम क्या होता है, जिसके थ्रू, ये चीज़ शायद आपको हम डिस्कस कराए थे, अगर नहीं कराए होंगे तो इस चीज़ को हम एक बार रिकॉल करना चाहते हैं। तो मीडियम क्या होता है, जैसे कोई भी मीडियम है, जैसे मान के चलिए हिंदी एक मीडियम होता है, इंग्लिश एक मीडियम है। इसका मतलब ये इंग्लिश एक मीडियम, इसका मतलब उस माहौल हुआ है क्या है वहाँ इंग्लिश का है, हिंदी मीडियम है, इसका मतलब उसमें माहौल कैसा है, हिंदी का होगा, ठीक है। तो साउंड जो है वो मूव करेगा अगर मीडियम उसको है तो, ठीक है। अगर मीडियम नहीं है तो साउंड जो है वो मूव नहीं कर सकता है। मतलब मीडियम इज नेसेसरी टू प्रोपेगेट साउंड, बट मीडियम इज नॉट नेसेसरी टू प्रोपेगेट लाइट। मतलब समझ में आओगे, लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि मीडियम हो, ठीक है। अगर वैक्यूम भी है, वैक्यूम किसको कहते हैं, जहाँ पे कोई भी मीडियम ना हो, जहाँ एयर नहीं होता उसको हम लोग वैक्यूम कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका फिर भी लाइट जो है वो पास करेगा, ठीक है। यही एक रीज़न होता है, देखते होंगे आप कि आसमान में जब तारा चमकती है तो फिर भी हमको यहाँ तक दिखाई देता है, और जब आप जाओगे चांद पे वहाँ से भी आपको वो चीज़ दिखाई देगी, ठीक है। तो लाइट को मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि साउंड को प्रोपेगेशन के लिए, मूव करने के लिए उसकी मीडियम की आवश्यकता होती है। ये चीज़ हम देख चुके हैं। तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के मीडियम होते हैं, जैसे वाटर में एक मीडियम होता है, एयर एक मीडियम होता है, ग्लास को भी हम एक मीडियम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप्स के मीडियम्स होते हैं जो हम आगे चल के और देखेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्शन टॉपिक में आपको हम और अच्छे से इस चीज़ को और क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हम अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पढ़ चुके थे कि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर होता है। ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट था। एंड फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या था, इंसिडेंट नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ओके। तो ये हमारा जो 2 स्टेटमेंट था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, वो हमने कवर कर चुका था। उसके बाद हम एक प्रॉब्लम्स भी कर चुके थे, ठीक है। लाइट के स्पीड के बारे में बहुत अच्छे से हम आपको समझा चुके थे कि 3 × 10⁸ किलोमीटर
में अगर हम बताएं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और अगर हम मीटर में बताएं तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है लाइट का, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। आप अगर इस चीज़ को सोचें तो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ तक हम कवर अप कर चुके थे। उसके बाद हम कुछ चीज़ें थी जो जैसे सरफेस के बारे में भी हम डिस्कस कर लिए थे कि सरफेस जो वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं सरफेस के बारे में आपको बताते हैं, एक स्मूथ सरफेस एंड एक रफ सरफेस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ पॉइंट आज हम थोड़ा और एक्सप्लेनेशन करेंगे इस टॉपिक को, इसलिए अभी हम जस्ट बताए हैं कि सरफेस 2 टाइप के होते हैं, एक सॉफ्ट सरफेस और एक होता है रफ सरफेस, ठीक है। उसके बाद हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करने के बाद आज जो हम इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना चाहते हैं उस चीज़ को आप जो है वो लिखिएगा। इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर, हम ये भी चीज़ पढ़ चुके थे कि मिरर जो है वो भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है प्लेन मिरर एंड दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। फिर स्फेरिकल मिरर का भी पार्ट है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे, कनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो हम जो है वो प्लेन मिरर के बारे में भी पढ़ना चाह रहे हैं कि प्लेन मिरर में इमेज का फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस चीज़ को आज हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ से पहले आपको एक चीज़ हम इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें कि उससे पहले आप चीज़ को देखिएगा। इंसिडेंट रे, ठीक है। इंसिडेंट रे के बारे में अगर हम बात करें तो इंसिडेंट रे क्या होता है, अगर इसका डिफिनीशन अगर आपको कोई पूछे तो क्या बोलिएगा। इंसिडेंट रे का डिफिनीशन कि द लाइट फॉल ऑन द बॉडी फ्रॉम लाइट सोर्स, वो लाइट सोर्स कुछ भी हो सकता है, लाइट सोर्स फ्रॉम लाइट सोर्स, लाइक वो कुछ भी हो सकता है, मतलब सन का लाइट हो, चाहे ट्यूब लाइट का लाइट हो, या फिर कैंडल की लाइट हो, इज नॉन एज इंसिडेंट रे, ओके। एंड रिफ्लेक्टेड रे के बारे में अगर हम बात करें तो रिफ्लेक्टेड रे को हम क्या कहते हैं कि द रे इमिट और गिवन बाय ऑब्जेक्ट आफ्टर फॉलिंग ऑन इट it will be reflected ray, ठीक है। इस चीज़ को समझा के एक बार हम आपको कोशिश करते हैं समझाने की। इंसिडेंट रे क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जैसे देखिएगा, जैसे मान के चलिए सपोज कीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हम ऑब्जर्वर हैं, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट पे क्या होता है कि एक लाइट फॉल करेगी, ठीक है। ये लाइट जब फॉल करती है, जो ये हो सकता है कि सन से लाइट आता हो, या फिर हो सकता है वो मरकरी से लाइट आता हो, या कैंडल से लाइट हो, मतलब किसी भी लाइट सोर्स से, ठीक है। लाइट जब फॉल करती है उस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, तो उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। और जो ऑब्जेक्ट लाइट इमिट करती है, जो लाइट हमें अपने आँखों तक देती है, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बारे में हम आपको डेफिनेशन बता चुके। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम आपको मेन बताना चाह रहे हैं वो चीज़ ये है कि ये जो हमारा डिस्कशन था वो इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे वो रियल रे होगा, ठीक है। रियल रे जो होगा उस चीज़ को हम अभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है वो एक सॉलिड लाइन है, ठीक है। तो रियल रे
कैसा होगा, सॉलिड होता है, ठीक है। तो अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ा था इमेजिनरी रे क्या होता है उस चीज़ को बताने का। वैसे इमेजिनरी रे की अगर हम बात करें तो इमेजिनरी रे एक डैश डैश लाइन से रिप्रेजेंट होगा, ठीक है। अभी उसका ज़रूरत पड़ा है इसलिए हम इस चीज़ को डील करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम रे को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है हमारा रियल रे एंड दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी रे, ठीक है। रियल रे को हम सॉलिड मतलब ये एक लाइन से रिप्रेजेंट होगा, जबकि इमेजिनरी रे जो है वो आपका डॉटेड लाइन से होगा, मतलब डैश लाइन से होगा, ठीक है। अब अगर हम इमेज फॉर्मेशन की बात करें, पहले हम प्लेन मिरर के बारे में इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो हम फिर पढ़ेंगे आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है। तो इससे भी पहले अगर एक पॉइंट अगर लिख ले आप तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगा, देखिएगा पहले सरफेस के बारे में। सरफेस जो है वो आपका टू टाइप है जो हम पढ़े थे, एक था हमारा स्मूथ सरफेस एंड दूसरा था हमारा क्या, रफ सरफेस। और ये बात तो हम आपको पहले बता चुके थे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सारे टाइप्स ऑफ मिरर्स के लिए वैलिड होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल प्लेन मिरर के लिए होगा, वो सारे टाइप्स के मिरर्स के लिए होता है, ठीक है। सरफेस की अगर हम बात करें तो सरफेस के बारे में ये भी हम पहले से डिस्कस कर चुके थे कि एक स्मूथ सरफेस होता है और एक रफ सरफेस होता है। तो एक एक्स्ट्रा चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, वो चीज़ क्या है। जब स्मूथ सरफेस की अगर हम बात करें तो स्मूथ सरफेस कैसा होता है, इस टाइप का सरफेस, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, स्मूथ सरफेस, ठीक है। और प्लेन मिरर जो है वो बेस्ट एग्जांपल होता है स्मूथ सरफेस का, ठीक है। तो स्मूथ सरफेस पे क्या होता है कि जब लाइट फॉल करती है, ठीक है, लाइट फॉल करती है तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में फिर वो रिफ्लेक्ट भी करती है, ठीक है। अगर हम यहाँ नॉर्मल ड्रॉन करें तो ये आई और ये आर इक्वल होगा, ठीक है। आई इज इक्वल टू क्या होगा, आर होगा। तो स्मूथ सरफेस के बारे में हम क्या चीज़ देख रहे हैं कि स्मूथ सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट करेगा तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में फिर वो मिरर सरफेस जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है, जिसके वजह से इमेज बनता है, ठीक है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि इमेज जो फॉर्म होता है वो स्मूथ सरफेस के द्वारा होता है या फिर रफ सरफेस के द्वारा, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, स्मूथ सरफेस के द्वारा। अब रफ सरफेस के द्वारा क्यों नहीं है तो उस चीज़ को भी पहले एक बार समझिएगा। आप रफ सरफेस को ऐसे कनेक्ट कीजिएगा, अगर आप देखे होंगे बचपन में कोई एक रबर का बॉल ले ले, उसको अगर आप टाइल्स के फ्लोर पे अगर पटकोगे तो वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में आएगा। उसी चीज़ को जब आप कच्ची सड़क पे ले जाओगे, गांव के सड़क पे, और उसको अगर पटकोगे तो उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, वो कभी किसी कंकर पे लग के किसी भी डायरेक्शन में जाएगा। तो रफ सरफेस की अगर हम बात करें तो रफ सरफेस को ऐसे डिनोट किया जाता है। तो अगर मान के चलिए लाइट का रे इधर आ रहा है तो वो हो सकता है कि रिफ्लेक्ट इधर करे, हो सकता है इधर अगर पड़े तो हो सकता है कि वो इधर हो सकता है यहाँ अगर पड़े तो हो सकता है कि ये इधर हो, ठीक है। ऐसे अगर फॉल कर रहा है तो हो सकता है ये इधर हो। इसका मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन में लाइट जो है वो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं होती है, ठीक है, जिसके वजह से इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है। इमेज फॉर्मेशन होने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, इमेज फॉर्मेशन होने के लिए दो रे का आपस में कन्वर्जिंग होना जरूरी है, ठीक है। हम आगे भी पढ़ेंगे कि अगर कन्वर्ज नहीं हो रहा है तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, उस चीज़ को भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले अभी आप इतना चीज़ समझने का कोशिश कीजिए कि स्मूथ सरफेस इज़ रिस्पॉन्सिबल होता है इमेज फॉर्मेशन करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि इस पर जो लाइट फॉल करती है वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में फिर क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है, जबकि रफ सरफेस पे ऐसा नहीं होती है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ लिख रहे हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आप लिख लें कि इस पे इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि रफ सरफेस जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब कि बोथ सरफेस फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है
एंड सेकेंड पॉइंट आप ये कह सकते हैं कि इमेज फॉर्म्ड ओनली इन ए स्मूथ सरफेस। इमेज फॉर्म्ड ओनली इन ए स्मूथ सरफेस, ठीक है। तो ये दो पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको हो सकता है कि कोई पूछे तो आप ये इस चीज़ का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आना चाह रहे हैं प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखिएगा। ये भी बात आपको हम बता चुके थे कि प्लेन मिरर को हम एक लाइन एंड पीछे से इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो डॉटेड लाइन है वो क्या होता था, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। और ये बात आपको हम बता चुके थे कि पॉलिश्ड क्यों किया जाता है किसी भी मिरर को। तो ये रीज़न है कि पॉलिश्ड करने के बाद लाइट जब फॉल करती है मिरर पे तो वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, जिसके वजह से इमेज जो है वो फॉर्म करता है, ठीक है। अगर पॉलिश्ड सरफेस ना हो तो इमेज फॉर्म करेगी लेकिन उतना क्लैरिटी नहीं आएगा। और यही रीज़न है कि आप देखते होंगे अपने घरेलू आईना में कि जब आपका आईना पुराना हो जाता है और कोई बच्चा उसको पीछे से अगर थोड़ा सा वो उसकी लाइटनिंग को अगर हटा देता है, मतलब उसके पॉलिश को अगर थोड़ा थोड़ा हटा देता है नेल से, तो आप देखते होंगे वो आईना जो है वो उतना अच्छा इमेज फॉर्म नहीं करता है जितना वो पहले करता था। तो ये आपको रीज़न हम शायद पहले भी बता चुके हैं कि पॉलिश्ड क्यों किया जाता है। हाँ, तो प्लेन मिरर के बारे में हम आ रहे थे इमेज फॉर्मेशन पे। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है एक मिरर का। सपोज़ कीजिए कि ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर किसको कहते हैं, थोड़ा सा मार्कर जो है वो डार्क नहीं है, इसलिए थोड़ा इमेज का फॉर्मेशन अच्छा करने के लिए थोड़ा सा इंक डालना इसमें ज़रूरी था। देखिएगा, तो मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम फिजिक्स में ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, एक लाइन से, ठीक है, या फिर एक पॉइंट से भी। अभी फ़िलहाल जो है वो हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करके आपको समझाते हैं। देखिएगा, तो इस ऑब्जेक्ट से क्या होगा, लाइट जो है इस मिरर पे पड़ेगी, ठीक है। तो ये मिरर क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। इसका एंडिंग पॉइंट से भी इस पे फॉल करेगी और ये लाइट को ऐसे भेजेगी, ठीक है। ऑब्जर्वर जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ये ए बी है, मिरर को हम एम डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से एक रे मिरर पे जब फॉल करती है, मिरर उसको रिफ्लेक्ट करती है, फिर दूसरा रे जब उस मिरर पे पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट करेगी। तो आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि जब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बढ़ाया जाएगा तो किसी पॉइंट पे जाके क्या होगा, मिलेगा, वो चीज़ आपको दिखा होगा। ये जो पॉइंट जिस पॉइंट पे मिलेगा वो उसका इमेज होगा। ऐसा भी आप समझने का कोशिश कीजिएगा। आप हो सकता है कि आपके माइंड में ये कंट्राडिक्शन आए कि सर ऑब्जेक्ट से रेज तो बहुत सारे निकलेंगे लेकिन आप ओनली एंड ओनली 2 रे यहाँ पे क्यों ड्रॉन किए, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं कि इमेज फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए या इमेज का फॉर्मेशन करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रेज जो है वो 2 निकलेगा बॉडी से, या मिनिमम नंबर ऑफ रेज जो है वो 2 होना है। अगर एक रेज होगा तो कभी भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आपसे अगर कोई ये पूछे
कि इस चीज़ को दो रेज से क्यों रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप उसको बता सकते हैं चूँकि इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करवाना है, इमेज फॉर्मेशन करवाना है, इसीलिए दो रेज की आवश्यकता होगी और इसीलिए इस बॉडी से हम दो रेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप देखिएगा कि ए बी का जो साइज होगा उतना ही साइज क्या होगा, ए बी का होगा। ठीक है, साइज ए बी का जितना होगा उतना ही ए बी का होगा। अगर मिरर से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मान के चलिए डी डिस्टेंस होगा, तो इस इमेज का भी जो डिस्टेंस होगा मिरर से वो भी आपका डी ही होगा। ठीक है, तो आपसे कोई पूछ सकता है कि ऑब्जेक्ट एंड मिरर के बीच का टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो इमेज, ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो ऑब्जेक्ट से इमेज की डिस्टेंस अगर हम बात करें तो d प्लस डी, तो हम कह सकते हैं 2d इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, सॉरी ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़, एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, डिस्टेंस आपका दोनों का सेम होगा, साइज आपका दोनों का सेम होगा, मतलब कि अगर ये 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज का भी जो साइज है वो 5 सेंटीमीटर का ही होगा। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है प्लेन मिरर में कि जो अगर ये ऑब्जेक्ट मान के चलिए मेरा ही इमेज है, तो मेरा अगर सर ऊपर है और पाँव मान के चलिए नीचे है, तो इमेज भी जो फॉर्म करेगा उसमें भी क्या चीज़ होगा कि हमारा जो सर होगा वो अपवर्ड होगा एंड जो हमारा पाँव होगा वो नीचे की तरफ होगा। ठीक है, तो आप क्या क्या चीज़ देख रहे हैं कि प्लेन मिरर में जब इमेज फॉर्म हो रहा है तो पहला सेम साइज का इमेज बनता है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, हम कह सकते हैं सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। हम अभी इमेज के बारे में यहाँ पे पहले लेते हैं। ठीक है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें तो डिस्टेंस विल बी इक्वल कहाँ से, फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू मिरर एंड मिरर टू इमेज। थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं कि इमेज जो है वो इरेक्ट होगा, इमेज विल बी इरेक्ट। तो ये 3 पॉइंट जो है वो आपको दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उस चीज़ को आप देखिएगा और नोटिस कीजिएगा। चूँकि इस ऑब्जेक्ट से लाइट जब आया, ठीक है, इस मिरर पे उसको रिफ्लेक्ट हुआ, फिर दूसरा रे जब इस मिरर पे आया और रिफ्लेक्ट हुआ, तो आप देख रहे होंगे कि ये पॉइंट जो है वो बैकवर्ड की डायरेक्शन ऐसा हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और डॉटेड लाइन का क्या मतलब था, हमारा वो जो रे है वो एक इमेजनरी रे है। ठीक है, तो इमेजनरी रे से जब कन्वर्ज हो रहा है, कन्वर्ज मीन्स क्या होता है कि जब दो रे एक पॉइंट पे मिलता है उसको हम कन्वर्जिंग कहते हैं। ठीक है, आप चाहें तो अभी लिख सकते हैं या फिर हम आपको फिर इसका एक्सप्लेनेशन अभी थोड़ी देर बाद भी देंगे। ठीक है, कन्वर्जिंग मीन्स क्या होता है कि जब दो रे एक पॉइंट पे मिलता है उसको हम कन्वर्जन कहते हैं। तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि इस दोनों लाइन को जब हम बैकवर्ड डायरेक्शन में डैश लाइन से रिप्रेजेंट करें तो वो एक पॉइंट पे जाके मिलता है और वो पॉइंट उसका इमेज होगा उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो इमेज फॉर्म हुआ है वो डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट जो हम किए उससे बना है। तो हम ऐसे कह सकते हैं इसको कि इमेज फॉर्म्ड with the help of dotted line or and increasing their backside, it meet at a point, that point will be the image.
तो ये स्टेटमेंट कहने का क्या मेरा मतलब है कि इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो डॉटेड लाइन से बैकवर्ड बढ़ाने से मिल रहा है, तो वो आपका रियल इमेज नहीं है। कभी भी अगर कोई इमेज फॉर्मेशन होता है, अगर वो डॉटेड लाइन से या बैक साइड बढ़ाने से अगर इमेज फॉर्म हो रहा है तो वो रियल इमेज हमारा नहीं होता है। तो उस टाइप के इमेज को हम क्या कहते हैं, तो देखिएगा इसी में हम कह सकते हैं कि ये रीज़न है और इसी टाइप को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहा जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखिएगा कि जो वर्चुअल इमेज होता है वो अभी हम आपको वर्चुअल इमेज एंड रियल इमेज का हम और डिफरेंस बताएंगे, लेकिन एक चीज़ वर्चुअल इमेज का लिखिएगा कि ये जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म हुआ है वो किसी स्क्रीन पे हम नहीं शो कर सकते हैं क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इमेज फॉर्म्ड in a plane mirror is virtual, so we can't placed on the screen। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स है जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर हम कह के बता सकते हैं। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन था। उस इमेज फॉर्मेशन को पहले हम ऑब्जर्व किए कि क्या क्या चीज़ है। डिस्टेंस जो है वो डी, इसका जितना होगा उतना ही डिस्टेंस पे ये होगा, जितना लेंथ का ऑब्जेक्ट होगा उतना ही लेंथ का ऑब्जेक्ट होगा, इमेज होगा। उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट हमारा क्या था कि इमेज जो होगा वो इरेक्ट होगा। इरेक्ट होने का मतलब क्या है कि ए बी में अगर सर है, बी अगर पाँव है, तो इमेज में भी ए उसका सर होगा और बी उसका पाँव होगा। ठीक है, उसके बाद इमेज जो है फॉर्म्ड विथ द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन की हेल्प से बन रहा है इमेज, इसीलिए इसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं। ये रियल इमेज नहीं है और ये वर्चुअल इमेज है, इसीलिए हम प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है उसको हम स्क्रीन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एक पॉइंट लिखिएगा आप कि इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर इज लेटरली इन्वर्सन। अब लेटरली इन्वर्सन का क्या मतलब होता है उस चीज़ को हम आपको अच्छे से बताएंगे। तब तक के लिए आप ऐसा देखिए, लेटरली इन्वर्सन किसको कहते हैं। जैसे मिरर के आगे अगर आप आर लिख रहे हैं एक पेपर पे, तो वो आपका ऐसे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, और यही रीज़न होता है कि आप देखते होंगे किसी भी एम्बुलेंस में वो एम्बुलेंस नहीं लिखा होता, उसका मिरर इमेज को लिखा जाता है ताकि जब वो फ्रंट से एम्बुलेंस आए तो सामने से जो गाड़ी जा रही है उसके पास भी फ्रंट मिरर जो होता है वो जनरली प्लेन मिरर होता है, ताकि वो जो एम्बुलेंस का इमेज फॉर्म होगा तो वो एक्चुअल उसका पता चले कि वो एम्बुलेंस लिखा है। ठीक है, तो इसलिए उसमें यूज़ किया जाता है एम्बुलेंस को उसका मिरर की तरह इमेज फॉर्म करके। ठीक है, तो ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर पढ़ चुके हैं एंड इमेज फॉर्मेशन इन अ प्लेन मिरर भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हम पढ़ना चाहते हैं रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है उस चीज़ के बारे में, ताकि इस चीज़ की आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आए। ठीक है।